गुरिया कॉन्सेप्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। साथियों, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जान लेते हैं। साथियों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। वह स्वीडन के एक मशहूर उद्योगपति थे। उन्हें डायनामाइट जैसे विस्फोटक की खोज के लिए जाना जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में सर अल्फ्रेड नोबेल के निधन के 5 साल बाद दिया गया था। साथियों, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम और उन्हीं की याद में दिया जाता है। साथियों, विजेताओं के नाम की घोषणा अक्टूबर में और सम्मान हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 1896 में 10 दिसंबर की तारीख को ही अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। साथियों, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1990 को की गई थी। इस फाउंडेशन का चीफ स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिल से चुना जाता है। साथियों, इस फाउंडेशन में कुल 5 सदस्य होते हैं। साथियों, नोबेल पुरस्कार कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मेडिकल, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार नोबेल व्यक्तियों के प्रतिभा के आधार पर दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता 27 साल यानी 2022 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। साथियों, नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, रसायन यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। कैरोलिन आर बटोरजी जो यूएसए के रहने वाले हैं, मॉर्टन मेल्डल जो डेनमार्क के हैं और के बैरी सरप्लस जो यूएसए के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से रसायन यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। साथियों, यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। साथियों, अब जान लेते हैं क्लिक केमिस्ट्री के बारे में। क्लिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल के विकास में डीएनए की मैपिंग और अधिक उपयुक्त सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। बायो ऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने कैंसर का फार्मास्यूटिकल की टारगेटिंग में सुधार किया। साथियों, इसी खोज के कारण इन तीनों रासायनिक वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता। साथियों, साल 2022 का भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर है। साथियों, इन तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। भूतपूर्व प्रयोगों के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। साथियों, साल 2021 का यह पुरस्कार जापान के संयुक्त रोमानोवे, जर्मनी के क्लाउस हैसेलमैन और जियोर्जियो प्रीसी ने जीता था। साथियों, जोर बार्डिन एकमात्र पुरस्कार विजेता है जिन्हें 2 बार 1956 और 1972 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, ये भौतिकी क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चिकित्सा यानी मेडिसिन व फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार। साथियों, इस साल यानी 2022 का चिकित्सा या शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के आनुवांशिकी स्वांते पावो को दिया गया है। साथियों, साल 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोडियम को दिया गया है। साथियों, ये पुरस्कार स्वांते पावो को विलुप्त हो चुके निएंडरथल मानव के जीनोम का सीक्वेंस तैयार करने के लिए मिला है, जो शोध में पाया था कि लगभग 17,000 साल पहले अफ्रीका से प्रवास के बाद अब विलुप्त होमिनियन से होमो सैपियंस में जीन स्थानांतरण हुआ था। साथियों, इसी खोज के कारण स्वांते पावे को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, यह पुरस्कार स्वीडन के कैरोलिन्स्का संस्थान की नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है। साथियों, नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन दी जाती है। साथियों, इस पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी, यानी पहली बार दिया गया था इस साल। साथियों, स्वांते पावो के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म 20 अप्रैल 1955 को हुआ था। वे एक स्वीडिश आनुवांशिकविद हैं। साथियों, विकासवादी आनुवांशिक के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं और पैलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक हैं। उन्होंने निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है। साथियों, साल 2022 के चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे।
है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। साथियों इस साल यानी 2022 का अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार से 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से देने का निर्णय लिया गया है। साथियों यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। साथियों ये 3 विजेता हैं बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबिंग। साथियों ये तीनों विजेता थे। इन्हें यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। साथियों साल 2021 के पुरस्कार विजेता है कनाडा के डेविड कार्ड। इनको आधा पुरस्कार दिया गया और आधा पुरस्कार संयुक्त रूप से जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेस को दिया गया है। साथियों यह पुरस्कार 2 भागों में दिया गया है। साथियों अब हम इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। साथियों अन्य पुरस्कारों के विपरीत अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वर्ष 1895 की वसीयत में नहीं है। साथियों यानी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में इस पुरस्कार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। साथियों बल्कि उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की गई थी। साथियों इसका पहला विजेता वर्ष 1969 में चुना गया था। साथियों इसके विजेता रगनार फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं में विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित और लागू करने के लिए दिया गया। साथियों यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। साथियों विजेताओं को यह 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की राशि दी जाती है। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। साथियों इस साल यानी 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एक व्यक्ति के साथ 2 संगठनों को दिया गया है। बेलारूस के मानव अधिकार अधिवक्ता एलेन बालियात्स्की, वह रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथियों यह पुरस्कार उन्हें कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए उत्कृष्ट प्रयास किया है। साथ में वे शांति और लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। साथियों इन्हीं कारणों को देखते हुए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथियों विजेताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। बेलारूस के एलेस बालियात्स्की, उनका जन्म 25 सितंबर 1962 को रूस के करेलिया में हुआ था और 1980 के दशक के मध्य बेलारूस में लोकतंत्र आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक थे। साथियों दूसरे विजेता है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल। साथियों इस संगठन की स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा की गई थी। साथियों तीसरे विजेता है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन यानी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। साथियों इसकी स्थापना 2007 में यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कीव में की गई थी। साथियों कीव यूक्रेन की राजधानी है। साथियों इस पुरस्कार के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। साथियों यह पुरस्कार साल 2021 में फिलीपींस के पत्रकार मारिया रस और रूस के दिमित्री मुरातोव को दिया गया था। साथियों ये साल 2021 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। साथियों इसका यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथियों यह पुरस्कार पहली बार 1901 में जीन हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। साथियों उनको यह पुरस्कार घायल सैनिकों की मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय समझ बनाने के अपने मानवीय प्रयासों के लिए दिया गया था। साथियों नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा विजेताओं के नामों का ऐलान किया जाता है। साथियों नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की राशि दी जाएगी। वे तीनों आपस में इस राशि को साझा कर लेंगे। साथियों शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इस साल यानी 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार फ्रांस की लेखिका एनी एरनॉक्स को साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साल 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया था। साथियों यह पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है जिसके तहत 10 मिलियन स्वीडिश राशि दी जाती है। साथियों एनी अर्नक्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एनी का जन्म 1940 में लिलेबोन फ्रांस में हुआ था। साथियों उन्होंने फ्रेंच इंग्लिश में
में कई उपन्यास, लेख, नाटक और फिल्में भी लिखी हैं। साथियों, उनका अनुसरणीय साहित्यिक जीवन वर्ष 1974 में उनकी पहली पुस्तक क्लीन आउट के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ था। साथियों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रथम बार 1901 में दिया गया, जो पहली बार सुली प्रूदहोम को दिया गया था। साथियों, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। दोस्तों, चैनल पर प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।